बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, संत सद्गुरु दयाल पुरुष के अवतार हैं। उनको केवल हमारे मन का प्यार चाहिए और वे कुछ नहीं चाहते। हम जो कि संसार के मोह जाल में बंध रहे हैं और उन्होंने हमको इस बंधन से मुक्त कराना है। अगर मन का प्यार हमारा संसार में है तो हम बंधे हुए हैं, परंतु यदि सद्गुरु दयाल पुरुष के चरणों में है तो हम मुक्त हो सकते हैं। उनको तो केवल हमारे मन की रुचि चाहिए। इस रुचि को अपनी तरफ खींचने के लिए उनको सब कुछ करना पड़ता है। सत्संग, लंगर, भंडारे तथा दूसरे अनेक सेवाओं का भंडार खोलना पड़ता है कि किसी न किसी तरीके से जीवों के मन की रुचि और प्यार भक्ति में लगे। गुरु दरबार की ऐसी सेवाओं को करने से उन कर्मों के संस्कार जो सेवकों के मन पर पड़ते हैं, उनसे स्वाभाविक ही उनके दिल का लगाव वह रुचि कर अपने मालिक की तरफ हो जाती है। तवज्जो और शुद्धि की धार जब सद्गुरु के चरण कमलों की तरफ मुड़ जाती है तो उन्हें भक्ति वह नाम की कमाई और परमार्थ की दौलत बड़ी आसानी से मिल जाती है। संतों के सत्संग में किसी प्रकार का छोटा बड़े का कोई भेदभाव नहीं माना जाता, बल्कि अपने मन की रुचि और लगन के अनुसार ही सबको फैज हासिल होती है। जो मनुष्य उनके सत्संग में आकर श्रद्धा पूर्वक और अपना धर्म समझकर सेवा करते हैं, वे परमार्थ का पूरा लाभ उठा लेते हैं और उनकी भक्ति बनती है। संत सद्गुरु दरबार में इन सेवाओं का भंडार सबके लिए बराबर खुला पड़ा है। जो जितना चाहे भक्ति रूपी धन वहां से इकट्ठा कर सकता है। जितनी लगन वह तवज्जो सेवा और भक्ति में होगी, वह उतना ही अपने मालिक अथवा इष्ट के नज़दीक होता चला जाएगा तथा मन का लगाव भी सहज में ही माया से हटता चला जाएगा। वह धन को सेवा और परमार्थ में लगाने से ही दिल की तवज्जो यानी श्रुति की धार का रुख भक्ति की तरफ स्वयं ही बदलता जाता है। एक बार श्री वचन हुए थे कि प्राय लोग यह शिकायत करते हैं कि उनका मन माया में तो लगता है लेकिन परमार्थ में नहीं लगता। इसका उत्तर यह है कि मन तन और धन में फंस रहा है। लोग मन को तो परमार्थ में लगाना चाहते हैं, परंतु तन और धन को कुछ नहीं छोड़ते। मन तन और धन को कुछ नहीं छेड़ते। संतों का उपदेश है कि मनुष्य को मन की चिंता किए बगैर तन और धन को परमार्थ में लगाना चाहिए। फिर मन अपने आप परमार्थी बन जाएगा।
तन वह धन रोटी और मन कुकर है। जहाँ रोटी होती है वहाँ कुकर अपने आप चला जाता है। आगे श्री भगवान राम जी के उपदेश को और सुनो, जो अयोध्या वासियों को हो रहा है। दोहे में आया है, मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोए जाने, चितानंद संदो। श्री भगवान अयोध्यावासी को उपदेश करते हुए आगे चल के उनको ज्ञान और भक्ति में भेद वर्णन करके भक्ति की विशेषता बतलाते हैं। हे भाइयों, यदि आप इस लोक और परलोक दोनों में सुख चाहते हो तो मेरे वचनों को सुनकर दृढ़ता से हृदय में धारण करो। जो कुछ मैंने आपको कहा है यह आपको भक्ति का मार्ग बतलाया गया है, जो अति सुलभ और सुखदायक मार्ग है। ऐसा वेद और पुराणों ने गाया है। ज्ञान का मार्ग अति कठिन है। इस मार्ग पर चलते हुए जिज्ञासु को अनेक विघ्न पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उस मार्ग के साधन बड़े कठिन हैं और मन को ठहरने के लिए कोई आसरा नहीं है। यदि कोई कष्ट करके उसकी मंजिल पर पहुंच भी जाए तो भी भक्ति से रहित होने के कारण वह मुझे प्यारा नहीं है। भक्ति की विशेषता यह है कि वह स्वतंत्र है और सर्व सुखों की खान है। परंतु याद रखिए, जिस भक्ति की इतनी महिमा है वह बिना सत्संग के पाई नहीं जा सकती। सत्संग नाम संतों के दर्शन करने और उनके वचन श्रद्धा सहित सुनने का है। लेकिन जब तक पूर्व जन्मों के अनेक पुण्य सहायक नहीं होते तब तक संतों के दर्शन नहीं होते और बिना संतों के सत्संग के संसार का आवागमन नहीं छूट सकता। हे भाइयों, मैं आपको भक्ति का मार्ग दिखा रहा हूँ। आप ही बतलाइए कि भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम होता है। कुछ भी परिश्रम नहीं होता, क्योंकि न इस मार्ग में योग है, न यज्ञ है, न जप है, न तप है, न ही व्रत करना पड़ता है। इस मार्ग पर चलने वाला जिज्ञासु सीधे स्वभाव वाला हो, मन में कुटिलता न रखे, यथा लाभ संतोष अर्थात जो कुछ भी प्रारब्धवश प्राप्त हो उसमें संतोष रखे तथा मेरे गुण गायन करने में प्रीति रखे। ममता मद मोह इन सब का त्याग करे, फिर उसके सुख को वह आप ही जानता है। भाव यही है कि वह परम आनंद के सुख का पात्र हो जाता है। हे अयोध्या वासियों, बहुत कथा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। सारांश यही है कि इसी आचरण से मैं भक्तों के वश में हो सकता हूँ। सुनत सुदासम वचन राम के, सबने गहे पद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रघुनाथ जी के अमृत के समान वचन श्रवण कर के सब ने कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में नमस्कार किया और कहने लगे, प्रभु आप ही हमारे माता पिता हैं और आप ही भाई बंधु हैं। सच्चे हितैषी तथा प्राणों के समान प्यारे हैं।
हमारे तन मन धन को सफल बनाने वाले तथा लोक परलोक के हितकारी आप हैं, अथवा दीन दुखियों के दुख हरने वाले हैं। हे महाराज, आपके बिना ऐसी शिक्षा कोई नहीं दे सकता। संसार में जो माता पिता हैं वे भी अपने स्वार्थ के ही हैं, परंतु आप हैं जो स्वार्थ रहित होकर परलोक के सुधार की शिक्षा देते हैं। हे राक्षसों के शत्रु भगवान, यथार्थ बात तो यह है कि बिना कारण के इस संसार में दो ही उपकारी हैं, एक आप और दूसरा आपके सेवक। हे प्रभु, आप और आपके सच्चे सेवक के सिवाय जगत में कोई भी परमार्थ का साथी नहीं है। सब अपने अपने स्वार्थ के मीत हैं। परमार्थ का मीत तो स्वयं में भी कोई दिखाई नहीं देता। सबके वचन प्रेम रस सानी, सुने रघुनाथ हृदय हर्षानी। निज निज ग्रह गए आयुष पाई, वर्णत प्रभु व्रत कहीं बनाई। इस प्रकार सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात सब नगरवासी आकर आज्ञा पाकर यह कहते हुए अपने अपने घरों को गए कि रघुनाथ जी हमारे भले की बात कही है, भले की बात कही है। शिव जी बोले, हे पार्वती, यह उज्ज्वल तक कथा जैसी मेरी बुद्धि थी उसके अनुसार तुम्हें सब मैंने सुनाई है। सगुण रूप भगवान के गुण, जन्म कर्म तथा नाम अनंत है। जल के कण और पृथ्वी के रजकण चाहे कोई गिन ले, परंतु भगवान के चरित्र नहीं गिने जा सकते। हे पार्वती, भगवान के पवित्र चरित्रों की कथा भक्ति को उत्पन्न करने वाली है। यह जो कथा मैंने तुमसे कही है, यह काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। श्री भगवान के अनंत गुणों में से कुछ एक गुण आपसे वखान कर कहे हैं। आप आगे जो तुम कहो सो कहूँ। यह सुनकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और अति कृतज्ञ हो गई। जो संसार के भय हटने वाले श्री राम जी के गुण श्रवण किए हैं, बोली, हे नाथ, श्री भगवान की कथा और चरित्र सुनकर तृप्ति नहीं होती। जो जीवन मुक्त महामुनि वे भी सदा भगवान के गुणों को श्रवण करने में प्रीति रखते हैं। जो भवसागर से पार पाना चाहते हैं, उनके लिए कथा और सत्संग की दृढ़ नौका है। वे मूर्ख जीव अपनी आत्मा का घात करते हैं, जो सत्संग को छोड़कर विषय भोगों में मन लगाते हैं। हे स्वामिन, आपने रामचरितमानस गाया सो मैंने सुनकर बड़ा सुख पाया, परंतु आपने यह जो कहा है कि यह सुंदर कथा जो मैंने तुमको सुनाई है, यह काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी।